बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले लाहौर के एक इलाका इछरा, वहाँ पर एक ख़ातून के साथ वाक़या रोनुमा हुआ। वो ख़ातून कि जिसने एक इस तरह का लिबास पहना हुआ था कि जिसको देखकर यूँ महसूस हो रहा था कि गोया कुरान के कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं या कुरान की आयत लिखी हुई हैं, लेकिन मामला इसके बरअक्स था। लोगों ने यूँ समझा कि इसने कुरान की बेहुरमती की है, तो देखा देखी लोग मुश्तइल होते चले गए और ये मामला इस कदर संगीन हो गया कि लोग उस औरत को कत्ल करने तक पहुंच चुके थे। लेकिन सलाम है उन लोगों पर, उन उलमा पर जो मौका पर तशरीफ़ लेके आए और वहाँ पर जो पुलिस अफिसर मौजूद थे और इसके साथ साथ ASP जो ख़ातून थी वो वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने अहसन तरीके के साथ उस सारे के सारे मामले को हैंडल किया। लेकिन 3 चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या इस सारे के सारे वाक़या के अंदर कसूर सारे का सारा उन लोगों का है या इस औरत का भी कोई कसूर है कि जो ये लिबास पहनकर इस मुआशरे में आई। नाज़रीन मोहतरम, जो रवैया उन लोगों ने इस औरत के साथ इख्तियार किया वो क़त्अन गलत था। इस तरह बिल्कुल करने की इजाज़त नहीं है। इससे मुआशरा बिगड़ता है, इससे लोगों के जो जज्बात होते हैं वो मजरूह होते हैं। अगर कोई इस तरह का मामला था भी तो लोगों को चाहिए था कि वो अपने उलमा के पास जाते और उनके सामने इस मामले को पेश करते। अब चलते हैं दूसरी जानिब कि क्या उस खातून ने कि जिसके लिबास के ऊपर अरबिक कैलीग्राफी की सूरत में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, जिस तरह के उन अल्फाज का माना खूबसूरत और ख़ूबसूरती के लिए यूज़ होता है, और इसके साथ एक आध और अल्फाज था कोई, हालांकि उसके अंदर कोई गुस्ताखी वगैरह का कोई अंसर मौजूद न था। और बाद में उस औरत ने अपना बयान दिया। अब जब उस औरत ने उलमा के साथ पुलिस के साथ बैठकर बयान दिया तो फिर उसने माफ़ी मांगी। अब जब माफ़ी मांगी तो एक और तबका खड़ा हुआ। अब उस तबके ने अपनी ज़ुबानों को दराज करते हुए उलमा के ऊपर बहुतान तराज़ी बांध दी कि जब एक औरत का कसूर ही न था, फिर लोगों ने उसको कसूरवार या उन उलमा ने इस औरत को कसूरवार कैसे ठहराया कि उस औरत से किस तरह माफ़ी मंगवाई। तो इसकी तह तक जो मैं पहुंचा हूं वो ये कि दरअसल उलमा ने उस औरत से नहीं कहा था कि तुम माफ़ी मांगो इस मामले की। दरअसल वो कुछ इस तरह था कि वहाँ पर जो मौके पर पुलिस मौजूद थी, उन पुलिस ऑफिसर्स को इस तरह के पहले 2 वाक़यात के अंदर मसाइल का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने इलाके के उन लोगों का जो जज्बा था, जो जोश था, जो शिद्दत थी, जो गुस्सा था, उसको ठंडा करने के लिए उन्होंने उलमा से कहा कि आप मेहरबानी करके इनसे कहें कि आप माफ़ी मांग लें। अब उस औरत से माफ़ी इसलिए उन पुलिस ऑफिसर ने मंगवाई कि ये अपने कैमरे के सामने आकर माफ़ी मांगेगी ताकि लोगों का जो गुस्सा है वो ठंडा हो। अगर ये नहीं मांगेगी तो ये लोग हमारे पीछे चल के आएंगे और इसको तो हम निकाल देंगे, लेकिन वो चढ़ाई जो है वो हमारे थाने के ऊपर या हमारी फोर्सेस के जो नौजवान हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, जिससे मुल्की जो हालात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ये माफ़ी उलमा ने नहीं मंगवाई बल्कि पुलिस ऑफिसर्स के कहने पे उनसे माफ़ी मंगवाई गई। अब चलते हैं कि वो लोग जो छोटा सा भी मामला होता है उलमा के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान दराज करते हैं, उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ ना करें। अब यहाँ से वो लोग फ़ायदा उठाएंगे कि जो पहले ही इस्लाम मुखालिफ प्रोपोगंडे के अंदर हर वक्त शरीक होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक और पॉइंट की तरफ मैं तवज्जो दिलाता चलूँ कि ये मामला तो पेश आया। अब लोग आइंदा इस तरह की कुछ कैलीग्राफी के अंदर चीज़ें लिखी होंगी या अरबिक के अंदर कोई चीज़ें लिखी होंगी तो सोचेंगे ज़रूर, लेकिन वो लोग जो हर वक्त इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों में शरीक रहते हैं, अब वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और वो इसी तरह के अल्फाज लिखकर अरबिक कैलीग्राफी के अंदर अगर उन्होंने कुरान की आयत को शामिल करना शुरू कर दिया या मुक़द्दस इबारात को उसके अंदर शरीक करना शुरू कर दिया तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इसलिए अगर कोई भी मामला हो उस मामले की सबसे पहले तहकीक करनी चाहिए ताकि इस तरह के जो मामलात हैं वो शिद्दत इख्तियार न करें।